चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। अनुज की खुदकुशी के बाद से निकिता के परिवार में हड़कंप मच गया। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी पत्नी, निकिता की मां और उसका भाई घर से चुपके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोपी पत्नी की मां और भाई रात के अंधेरे में घर का ताला लगाकर मोबाइल टॉर्च की मदद से वहां से स्पीड में भागने लगे। गली से भागते हुए उनका एक वीडियो कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में निकिता की मां हाथ जोड़ते हुए भी नजर आ रही है। बता दें कि निकिता के भाई का नाम अनुराग सिंघानिया है, मां निशा सिंघानिया है। दोनों कोतवाली के कुआ मंडी के पास से मकान से दोनों फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि जौनपुर की तस्वीर है। सास, पत्नी और भाई घर छोड़कर भाग रहे हैं। पत्नी का भाई भी आप देखेंगे कि वहां से घर छोड़कर जो है वो भाग रहे हैं। तो वही दूसरी ओर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, घर पर ताला लगा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम यूपी के जौनपुर से। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता जौनपुर से जुड़ चुके हैं। विवेक, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि कल ये रात को तस्वीर जो है सामने आती है कि सास, पत्नी और भाई जो है ये मामला जैसे ही तूल पकड़ता है घर छोड़कर भाग रहे हैं। और देखिए पलक, बता दूं पूरा मामला जौनपुर के खोआ मंडी का है, जहां पर निकिता सिंघानिया का जो कि मायका है। और बताया जाता है बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में नया मोड़ आया हुआ। बीती रात जो है चर्चा थी कि बेंगलुरु पुलिस जो है उनको गिरफ्तार कर साथ ले जाएगी। उसी को लेकर जो डरवश जो है निकिता सिंघानिया की मां और उसके भाई जो है देर रात जो है बाइक से बैठकर फरार हो गए। इंडिया डेली ने जो है लाइव तस्वीर उनकी कैद की। जब उनसे बातचीत करने का हमने प्रयास किया तो मीडिया के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग सुबह 9 बजे जो है बेंगलुरु पुलिस आ जाएगी, स्थानीय पुलिस के साथ जो है दबिश देगी। और ये भी चर्चा है कि निकिता की जो है आसपास जो है रिश्तेदार है, उनके चाचा है, उनके घर भी दबिश दी जाएगी, पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस तरह से जो है देखा जा रहा है इन दिनों जो है निकिता सिंघानिया के मामले में तूल पकड़ता चला है। और जो मृतक ने तमाम आरोप लगाए थे, यहाँ पे जज पर भी आरोप लगाए थे और निकिता समेत उसके जो है मायके वालों पर भी आरोप लगा था। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जी क्या है पूरा मामला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीडिया से बातचीत क्यों नहीं करते हुए नजर आए? क्योंकि एक तरफ हम अतुल सुभाष की बात करें तो उनकी जो मां है वो तो मीडिया के साथ बातचीत कर रही है, अपना पक्ष रख रही है, और मीडिया तो यहाँ पर यही चाहता है कि दोनों पक्ष से जो है जान ले बात, तभी वो खबर को पेश किया जाए निष्पक्ष तरीके से। निकिता सिंघानिया के जब मायके के आवास के पास हम लोग मौजूद थे तो तमाम जो हमने बातचीत करने का प्रयास किया सुबह से ही, लेकिन उनके परिवार द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई और छत से गाली गलौज की गई। लेकिन जो है मीडिया कैमरे के सामने आना मुनासिब नहीं समझा। देर रात हमने उनसे पूछने का प्रयास किया, लेकिन हाथ जोड़ते हुए निकल दिए। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी, बेंगलुरु पुलिस आती है और किसी घर जाती है, क्या पूछताछ होती है, क्या निकल के मामला सामने आता है, वो भी हम आपको अपडेट कराएंगे जी। बिल्कुल विवेक, और लगातार मीडिया की तरफ से जब बात करने की कोशिश की, आपने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कुछ भी नहीं बोलते हुए नजर आए, हाथ जोड़कर भी भागते हुए हम देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि वो नजर आ रही हैं। और बिल्कुल जो है सुबह से प्रयास जारी था, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। और वहीं मृतक अतुल की जो सुभाष अतुल के जो वकील से हमने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि अतुल जो है काफी गंभीर लड़का था, इस तरह से जो कदम उठाया है गलत है। लेकिन जो अतुल ने जो आरोप जज पर लगाया था, हमने वकील से बातचीत किया, उन्होंने कहा ये आरोप निराधार है। और निकिता मामले में जो है लगभग जो है 20 से 40 बार जो है अतुल जो है केस तारीख पर भी जौनपुर आया था और तमाम आरोप थे। और डिवोर्स से लेकर कई मामले जो है जौनपुर कोर्ट में चल रहे थे जी। इस बीच आस पड़ोस में विवेक आपने बात करने की वहां पर कोशिश की गई हो, क्योंकि पड़ोसियों को भी पता रहता है कि क्या जो है वो आस पड़ोस में चल रहा है। पड़ोसियों का कहना यह है निकिता जो है नोएडा रहती है, जॉब करती है और जौनपुर कभी लगभग 1 साल पहले ही आई थी। उसके बाद जो है परिवार से कोई लेना देना नहीं था, परिवार जो है किसी से बातचीत नहीं करते थे। लेकिन जिस तरह से बेंगलुरु में जो कांड हुआ उसके बाद से जो है आस पड़ोस में चर्चा है और देर रात तक जो है स्थानीय पुलिस भी जो है चक्रमण करती रही। अब जो है बेंगलुरु पुलिस पहुंचती है, क्या बात सामने निकलती है। उनके चाचे में बगल में जो है उसको चाचा घर है निकिता की, और चाचे घर पे जो है दबिश दे सकती, पूछताछ भी कर सकती जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए तस्वीर जो है इस वक्त हम दर्शकों को एक बार फिर दिखा देते हैं। जब हमने निकिता की मां से बात करने की कोशिश की, साथ ही निकिता से बात करने की कोशिश की, साथ ही उसका भाई भी वहां पर मौजूद था, तो उस वक्त आप देखिए कि निकिता के परिवार वाले जो हैं वे बचते हुए नजर आए। रात में देखिए किस तरह से
वहां पर निकलते हुए नजर आए। और उसके बाद आपको घर की भी एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से वहां पर ताला जो है वह लगा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि निकिता के परिवार वालों के साथ इंडिया डेली की टीम ने बातचीत करने की कोशिश की, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से वे बचते हुए नजर आए। जल्द से जल्द उनकी मां जो है हाथ जोड़ते हुए, आप देखेंगे निकिता की ये मां है, हाथ जोड़ते हुए नजर आई और साथ ही वे गाड़ी में बैठ गई। साथ ही निकिता का भाई भी आपको बता दे साथ में था और वह भी गाड़ी में बैठ गया और किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो यहां पर अतुल सुभाष एक तरफ आरोप लगाते हुए नजर आए अपनी सुसाइड वीडियो के अंदर, सुसाइड नोट के अंदर, तो वही दूसरी ओर सास पत्नी भाई से जब हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो देखिए वे वहां से भाग गए और बॉडी लैंग्वेज जो है, रवैया जो है, वो कई सारी बातें जो है बयां कर देता है। वही दूसरी ओर आप देखेंगे तस्वीर, ये घर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हमारी टीम पहुंचती है, बातचीत करने की हमने कोशिश की, निकिता का क्या कुछ पक्ष है, निकिता के परिवार वालों का क्या कुछ पक्ष है, वह हमने जानने की कोशिश की। और उस दौरान आप देखेंगे कि वह जल्द से जल्द वहां पर भागते हुए नजर आए, हाथ उनकी मां ने जोड़े और वो वहां से चली गई। और घर पर आप देखेंगे, ये तस्वीर आपको दिखा रही है, ताला जो है वह लगा दिया गया है। बता दें कि अब ये इन्वेस्टिगेशन जो है वह लगातार होते हुए नजर आएगी। मामला आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और ये तस्वीर आपको हम जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर इंडिया डेली की टीम पहुंचती है। हमने बातचीत करने की वहां पर कोशिश की, जहां पर आप देखेंगे कि निकिता की मां जो अतुल सुभाष की सास है, साथ ही उनकी पत्नी भाई घर छोड़कर भाग गए हैं और वहां पर उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। घर पर आप देखेंगे कि किस तरह से अब ताला जो है वह लगा हुआ है। वीडियो में आप देखेंगे रात के अंधेरे के अंदर, समय भी देखिए कई सारी चीजें बयां करता है, रात के अंधेरे में ये घर जो है वह छोड़कर जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट जो है वो दे रहे हैं। एआई इंजीनियर खुदकुशी केस से जुड़ी बड़ी अपडेट है। बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंच चुकी है, वहां पर भी आपको बता दें जांच जो है वह की जा रही है। तो वही दूसरी ओर मां जो है ये बात कहते हुए नजर आई कि मेरे बेटे को प्रताड़ित जो है वह किया गया था, ये अतुल सुभाष की मां की तरफ से बात जो है वह कही गई। तो वही दूसरी ओर हमने निकिता के परिवार वालों का भी पक्ष जानने की कोशिश की, हमारी टीम वहां पर पहुंची, निकिता की मां के साथ हमने बातचीत करने की कोशिश की। और वहां पर आप देखेंगे कि जौनपुर में जब हम उनके घर पर पहुंचते हैं देर रात, आप देखेंगे कि किस तरह से वो वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर की ये तस्वीरें हैं, सास पत्नी भाई घर छोड़कर भाग चुके हैं। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस जो है वह जौनपुर पहुंच चुकी है। अब इस मामले की जांच जो है वह की जा रही है। तो बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, जिसके साथ आप देखेंगे हमारी टीम ने बातचीत करने की कोशिश की, साथ ही साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम जो है वो शामिल है। यानी कि निकिता की भाई, मां और बाप पर एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है और अब बेंगलुरु पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि कंगना रनौत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वह भी आपको सुनाते हैं। शौक में भी और शोक में भी है, क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।